हेलो, मेरा नाम शक्ति है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियोस को परफेक्ट तरीके से शूट कर सकते हैं। अभी मुझे पता है कि आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आ रही होंगी, लेकिन जो स्टेप बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी वीडियोस को कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आप स्क्रिप्ट को याद मत कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि उस स्क्रिप्ट को जो परफॉर्म करने वाला कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है। अब उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड में एक्टिंग में हजारों चीजें होती है, बट आपकी टेस्टिमोनियल या प्रमोशनल वीडियोस के लिए आप सिर्फ इतना देखिए कि उस कैरेक्टर को जो कर रहा है उसका प्रोफेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। वो अमीर है, गरीब है या फिर मिडिल क्लास है, पहला। फिर दूसरा देखिए कि वो प्रोफेशन क्या है उसका, स्टूडेंट है, किसान है, कोई आम आदमी है या फिर बेरोजगार है या किसी कंपनी का सीईओ है, मैनेजर है। बस ये दो बात आप पकड़ लीजिए कि उसका स्टेटस क्या है और वो कितना अमीर है या गरीब है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपकी समझ में आ गई, आपने वो पकड़ भी लिया। अब उसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी। भाई, कोई इंसान प्रोफेशन से कैसे पता चलता है कि उसकी कॉस्ट्यूम से, कि अगर वो किसी कंपनी का सीईओ है तो डेफिनेटली वो कोई ब्लेजर पहनेगा या उसकी कोई फॉर्मल शर्ट्स पहनेगा। अगर किसी कंपनी में नॉर्मल कोई जॉब करता है तो डेफिनेटली फॉर्मल शर्ट या पैंट में रहेगा। किसान है तो कुछ कुर्ता। तो ये आपको देखना है कि उसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी। ये आपको सबको पता है कि बेसिक बेसिक कॉस्ट्यूम्स क्या होती है। तो सबसे पहले फिर आप ये देख लीजिए कि ये जो मैं कैरेक्टर करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको खुद आपके कैरेक्टर में ढाल देगी। अब आपको अपने कैरेक्टर के अपने कॉस्ट्यूम पहन लिए। अब बात आती है छोटी छोटी प्रॉप्स की, कि आप चश्मा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं गूगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रांसपेरेंट कोई चश्मा लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये जा रहा है, 50-100 रुपए का आपको कहीं भी किसी भी ठेले पे मिल जाएगा। आपको वॉच पहननी है। वॉच अगर आप किसी फॉर्मल शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई नॉर्मल सी वॉच होनी चाहिए, कोई ऐसी चमकीली धमकीली नहीं। ये आपकी प्रॉप्स की बात आती है। अब आपने बाहर से तो आप बन गए जो कैरेक्टर आपको बनना था। अब बात आती है इनर, इटर्नल, कि आपको अंदर से भी वो इंसान दिखना है जिसका आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या जो स्क्रिप्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई स्टेज पर प्ले हो रहा है या फिर कोई मूवी शूट हो रही है या फिर कोई सीरियल शूट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 9 इमोशंस यूज होते हैं और उससे ज्यादा है भी नहीं। लेकिन आपके लिए उन 9 की डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। हंसी, खुशी, रोना धोना, बहुत सारे इमोशंस हैं, टोटल 9 है। लेकिन आपको सिर्फ 2 इमोशंस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम किसी वीडियो का प्रमोशन करते हैं तो हम रोते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, दुखी नहीं होते, चिल्लाते नहीं हैं। हमें सिर्फ न्यूट्रल रहना है। तो न्यूट्रल रश में आता है शांत रस। आप शांत रह सकते हैं या थोड़े से लिटिल बिट आप सरप्राइज हो सकते हो, कि आप किसी प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा आप सरप्राइज हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ पास ही 2 इमोशन है। तो आपको इनको कैसे यूज करना है, ये नहीं कि आपको अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि नहीं मुझे हंसना है या मुझे सरप्राइज होना है। नहीं, अपने माइंड में कोई ऐसी सिचुएशन याद कीजिए जहां आप लिटिल बिट सरप्राइज हुए हो। अगर आपने वो याद कर ली या आप कभी खुश हुए हो, तो आपको जैसा इमोशन है आप ऐसी कोई सिचुएशन अपने माइंड में याद कीजिए आंख बंद करके। उसके बाद आप अपनी वीडियोस को डिलीवर कीजिए। डेफिनेटली आप थ्रू आउट द वीडियोस उस इमोशन में रहेंगे और वो आपके चेहरे पर दिखेगा। ये बात हो गई आपके इमोशंस की जो आप अंदर से लाएंगे। अब बात आती है कि दिखता तो आपका चेहरा है, एक्सप्रेशन। डेफिनेटली कुछ इंसान उस इमोशन में होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, ज्यादा आई ब्लिंक करते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। अपनी आईज पर कॉन्टैक्ट रखिए। आप एक ऐसी कोई पॉइंट फोकस कर लीजिए जहां आपको देखना है। तो अगर आप वहां देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, तो आपकी आईज भी वो स्टेबिलिटी आपकी वीडियोस में दिखेगी। तो कोई पॉइंट रख लीजिए। अगर आपको कैमरे में देखना है तो आप कैमरे में देख सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो अपनी आईज, एक्सप्रेशन ज्यादा ओवर नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि आप किसी वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आप कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इमोशंस को और अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रख सकते हैं, जो आपकी वीडियोस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको कैरेक्टर समझ में आ गया, आपने उसकी कॉस्ट्यूम पहन ली, लेकिन अब आपको डायलॉग डिलीवर करना है, आपको स्क्रिप्ट याद करनी है। और सबसे बड़ा पंगा हम लोगों का यही है कि भैया स्क्रिप्ट नहीं याद होती। कोई जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट याद करने की। बेसिक और बहुत सिंपल स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी स्क्रिप्ट आपके सामने, जैसे मेरे पास ये पेज है, तो इसमें आप
एक वर्ड पढ़िए, 1 सेकंड का ब्रेक। जैसे मैं पढ़ता हूँ, देन, इन, ए, सिंगल, मॉर्निंग, एवरीथिंग चेंज। पूरी स्क्रिप्ट को एक बार ऐसे पढ़िए। फिर दो दो वर्ड को आप एक साथ पढ़िए, देन इन, ए सिंगल, मॉर्निंग एवरीथिंग। फिर 3 वर्ड्स को, देन इन ए, सिंगल, मॉर्निंग एवरीथिंग, ऐसे। फिर 4 को, फिर 5 को। जब आप 5 को पढ़ लो, उसके बाद बस स्क्रिप्ट को रख दीजिए अलग। स्क्रिप्ट को आप अलग रख दीजिए। आप इतने से भी नहीं झिझकेंगे और आपको खुद ब खुद स्क्रिप्ट याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये टेक्निक आप आजमा कर देख सकते हैं। ये बात थी छोटी स्क्रिप्ट की। अगर आपको लग रहा है कि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपके पास टाइम नहीं है या आप इतना याद नहीं कर सकते, तो उसका भी मैं सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। अपने कैमरे के पीछे बहुत बड़े से पेज पे आप लिख सकते हैं उस स्क्रिप्ट को। अब उसमें क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसी को देख कर पढ़ रहे हैं, नहीं। आप फिर कैमरे पे फोकस बिल्कुल मत कीजिए, आप डायरेक्ट सिर्फ उस पेज पे ही फोकस कीजिए। और एक लाइन आपने पढ़ी तो आप ब्लिंक कीजिए, फिर आप दूसरी लाइन पढ़िए, तो उसमें ये हेजिटेशन आपकी नहीं दिखेगी। तो आप ये तरीका आप आजमा सकते हो। बहुत लॉन्ग स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो, या इंग्लिश की स्क्रिप्ट है आपको याद नहीं हो रही है, तब ये तरीका आप आजमा सकते हो। बट अगर आप ये आजमा रहे हो तब आपको कैमरे में नहीं देखना है। अगर ऐसा आप करेंगे कि एक बार उधर देख रहे इधर देख रहे, तो वो डेफिनेटली दिखेगा कि डेफिनेटली आप कुछ चोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा शातिर होना आपको पड़ेगा। अब ये बात हो गई स्क्रिप्ट याद करने की या स्क्रिप्ट पढ़ने की। अब स्क्रिप्ट को डिलीवर कैसे करना है, जो सबसे स्टार्टिंग में आपने पॉइंट याद रखा था कि उस कैरेक्टर का स्टेटस क्या है। तो आप उस कैरेक्टर को याद कीजिए कि उसका कैरेक्टर का स्टेटस क्या था। अगर वो अमीर आदमी है तो डेफिनेटली आप देखो कोई बिजनेसमैन कितने आराम से बात करते हैं, या कोई किसी ऊंचे ओहदे पर इंसान है, बहुत ज़्यादा आराम से एक सलीके से बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, कितना रुक रुक कर बात करते हैं, और आवाज़ उनके बेस से आती है। तो बेस से आवाज़ निकालने के लिए एक छोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपनी वीडियोस को शूट करने से पहले। नाक से नहीं, मुंह से सांस लेना है। पेट पर हाथ रखिए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। तो जब आप ये चीज फील करेंगे, अपने बेस से आप ऐसे आवाज निकालेंगे, सिर्फ 30 सेकंड आप कीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज डेफिनेटली आपके बेस से आएगी। अगर आप किसी स्टूडेंट या किसी नॉर्मल इंसान का कैरेक्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप बिल्कुल नॉर्मल होकर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊंचे ओहदे का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आवाज आपके बेस से आनी चाहिए। थोड़ा ठहराव होना चाहिए आपकी बातों में, तरीके से, सलीके से। ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हम स्क्रिप्ट तो पढ़ देते हैं, लेकिन हम तो बिहार के हैं, तो हमारी तो आवाज में थोड़ी सी बिहारी दिखती है, हमारी हिंदी में भी थोड़ा सा बिहारीपन आता है, या हम मेरठ के हैं तो हमारी हिंदी में भी वो चीज दिखती है। अब आपका कैरेक्टर तो वो नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लोगों की लिप सिंक होती है, हवा निकल जाती है बात करते करते टाइम से। तो जब आप वो स्क्रिप्ट, मैंने बताया था कि आपको स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है एक एक वर्ड करके, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने मुंह में एक पेंसिल रखिए और जोर जोर से पढ़िए, राम ने ये कहा। तो जब आप मुंह में अपने दांत के नीचे कोई पेंसिल या अपनी उंगली रखकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा आपके मुंह से मीठा शहद निकल रहा है। खुद आपकी आवाज इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको कानों को फील होगी ये चीज। यकीन नहीं आता, इस एक्सरसाइज को करके आप देखिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपकी आवाज और डिक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। सडन इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा अपनी वीडियोस में। अब बात हो गई आपके कैरेक्टर तक की कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। अब आप तो बन गए ब्रह्मास्त्र, आप कुछ भी फोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम कोई वीडियो प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आसपास की चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। डेफिनेटली बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा होगा। तो आप सबसे सिंपल है और सबसे बेस्ट है, आप प्लेन बैकग्राउंड चूज कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग गरीब भी हो सकते हैं, कुछ के घर में नहीं हो सकता कोई प्लेन बैकग्राउंड है। आप अमेजोन पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप 200 रुपए का प्लेन बैकग्राउंड का वॉलपेपर मंगा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप बहुत ज्यादा बड़ा मंगाइए, नहीं, सिर्फ आपको इतना देखना है कि जितना मेरे पीछे एरिया कवर हो रहा है आप इतना मंगा सकते हैं, और 200-250 रुपए में बहुत आराम से आ जाएगा। आप उसे लाकर लगा सकते हैं। नहीं तो उससे भी बेस्ट है आप न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड एक सटल लगेगा, दिखेगा कि लिटरली ये इंसान जो प्रेजेंट कर रहा है वीडियो, ये कुछ बोलने वाला है,
या ये सच में कुछ अच्छे तरीके से सीरियस है अपने काम को लेके, तो ये चीज़ें आपके उसमें काम में इफेक्टिवनेस लाती है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक छोटा सा पोस्टर सा लगा सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर टाइप, तो वो आपका बैकग्राउंड कवर कर देगा। अब बात आती है लाइट की। आपके फेस पर लाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड थोड़ा डिम लाइट में भी चल जाएगा, बट आपका फेस विजिबल होना चाहिए, तभी आपके चेहरे की चमक दिखेगी, तभी दिखेगा कि इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ बात कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बेसिकली टिकटॉक वाले जो लोग यूज़ करते हैं, आप वो रिंग लाइट भी मंगा सकते हैं, अगर आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप ये बस देख लीजिए, अगर नेचुरल लाइट है तो आप ये देखिए कि आपके दोनों फेस पर, इधर भी और इधर भी लाइट प्रॉपर है। लाइट प्रॉपर है तो आप वीडियो शूट कीजिए। अब अपने आसपास आप कुछ प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। अपने बैकग्राउंड में आप कोई छोटा सा पौधा जो गमले में रखा हो, आप वो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लुक देता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी आप इस यूज कर सकते हैं और आपकी वीडियो परफेक्ट बन सकती है। ये सिर्फ समय के अभाव की वजह से सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता पाया हूँ। अगर कभी टाइम मिलेगा, कभी कोई हम कोर्स लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत माइनिंग चीज़ों को हम पकड़ेंगे, ताकि आप एक्टिंग भी सीख सकते हैं इसी कोर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इशू है, कोई भी आपको चीज़ पूछनी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।